In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. स्टूडेंट जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 11 ऑफ पार्ट 1 स्टूडेंट। ये जी सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इसको हमने प्रूव करना है। और ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है, टू प्रूव दैट सी पी इज ग्रेटर दैन सी वी। अब स्टूडेंट सी पी क्या है? सी पी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सी वी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमने बताई थी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और सीपी क्या होती है स्टूडेंट्स? सीपी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर and it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 Kelvin at constant pressure. And similarly, CV, molar specific heat at constant volume, it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 Kelvin at constant volume. So let's start now. We have to derive this relation according to first law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics, so we know this relation Q is equal to delta U plus W। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि इससे लास्ट आर्टिकल में हमने ये प्रूव किया था कि W दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड इट इज इक्वल टू P डेल्टा V। सो दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन वी हैव Q इज इक्वल टू डेल्टा U दैट इज द इंटरनल एनर्जी प्लस P delta V, and let's suppose it is the equation number 1. So look at again here, according to first law of thermodynamics, Q is equal to delta U plus W. Delta U is the internal energy, and we have proved already this relation W is equal to P delta V. So we have Q is equal to delta U plus P delta V at constant volume. At constant volume. Volume is constant, students. Look at here, let's suppose it is a container and it is provided by a piston here and it is filled with gas. अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अगर आप इसको अमाउंट ऑफ हीट Q देते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, सो दैट पिस्टन इज फिक्स्ड, तो ये पिस्टन फिक्स होगा, सो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। यानी यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी आप ये कहते हैं कि वॉल्यूम जब कांस्टेंट रखना है तो ये वाला पिस्टन जो है इट शुड बी फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो आप अमाउंट ऑफ हीट देंगे इट विल यूटिलाइज टू जस्ट टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, ये सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कांस्टेंट वॉल्यूम में आप ये कहेंगे कि हमारे पास डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। सो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, आई मीन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो पिस्टन इज फिक्स्ड, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। एंड मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन मैंने आपको भी बताई थी कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस थ्रू 1 केल्विन at constant volume. So Q is equal to NCV delta T and the number of moles is equal to 1. So that's why Q is equal to CV delta T and it's about the constant volume. So hence Q की वैल्यू आ गई CV delta T और यहाँ से डेल्टा V is equal to 0. ये दोनों वैल्यूज आपने अबव इक्वेशन में दर्ज कर देनी, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1. सो द अबव इक्वेशन इज वी गेट
Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV डेल्टा T, डेल्टा U एज इट इज। अब यहां पे देखिए डेल्टा V की वैल्यू आपने 0 लगानी है, तो ये पूरा फैक्टर क्या बन गया, 0 बन गया। तो यहां से आपके पास डेल्टा U की वैल्यू आ गई, कितनी आई स्टूडेंट्स, CV डेल्टा T के इक्वल। स्टूडेंट्स दोबारा से देखिएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हम जानते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। लेकिन इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। तो जो भी आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी जस्ट टू इंक्रीज दी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज होने में यूटिलाइज हो जाएगी। और इसमें चेंज इन वॉल्यूम 0 के बराबर है। ये दोनों चीज़ें आपने इस इक्वेशन में दर्ज करें। तो Q की जगह पे आ गया CV डेल्टा T और डेल्टा U एज इट इज, प्लस P डेल्टा V की वैल्यू 0 लगाएंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T एंड इट इज पार्ट 1। अब आ जाते हैं जी एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में आप ये कहेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर में आपको पता है कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट आप यहां पे सप्लाई करेंगे, अब इसके अंदर भी गैस इंक्लोज की हुई है, यहां से जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे इट डज 2 थिंग्स। तो ये 2 काम करेगी, ये इसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन भी होगा, यानी पिस्टन मूव्स फ्रॉम A टू B। तो 2 काम यहाँ पे होंगे। ये अमाउंट ऑफ हीट इट डज 2 थिंग्स, वन इज जस्ट टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड द अदर वन इज देयर इज आल्सो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। अब यहां से Q इज इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर में Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T के इक्वल, और नंबर ऑफ मोल्स 1 के इक्वल है स्टूडेंट्स। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस, सो N इज इक्वल टू 1, सो दैट इज इक्वल टू CP डेल्टा T के इक्वल। सो Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T के इक्वल स्टूडेंट्स, यू मस्ट क्लियर अबाउट दिस। Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T के बराबर। अब एट कांस्टेंट प्रेशर में आपने देखा कि जो आप अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, Q की वैल्यू को आप यहां पे दे रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट, तो इसमें पिस्टन जो है ये फिक्स नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम यहां पे कांस्टेंट नहीं है। वॉल्यूम जो है ये फिक्स नहीं है। एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, तो अमाउंट ऑफ हीट जो है डज 2 थिंग्स, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है और दूसरा अमाउंट ऑफ वर्क डन भी होता है। तो Q बराबर होगा CP डेल्टा T के इक्वल। अब इसके बाद लेट्स सपोज अनदर इक्वेशन, आई मीन पार्ट 2 इज देयर एंड अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, according to general gas equation, according to general gas equation we know this relation here, PV is equal to nRT, but n is equal to 1, यानी नंबर ऑफ मोल जो है ये स्टूडेंट्स 1 के बराबर होता है। तो यहां से आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा PV इज इक्वल टू RT के इक्वल। तो यहां से PV बराबर किसके होगा, RT के इक्वल। अब यहां पे देखिए हमने ये कहा हुआ है कि इसमें अमाउंट ऑफ हीट जो आप देते हैं ये इंक्रीज करती है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क डन की हम बात करेंगे और वर्क डन किसके बराबर होता है स्टूडेंट, P डेल्टा V के। तो इसलिए डेल्टा से आप दोनों एंड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग डेल्टा ऑन बोथ साइड्स, डेल्टा मीन चेंज टुवर्ड्स। अब दोनों एंड्स पे आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस एंड में मैं ये कहता हूं कि ये जब इसको आप डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इस एंड पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, डेल्टा PV इज इक्वल टू डेल्टा RT। अब आपको पता है कि डेल्टा मीन चेंज, ये चेंज प्रेशर पे नहीं जाएगा क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो इस पे चेंज अप्लाई नहीं होगा। चेंज किस पे अप्लाई होगा, V पे। तो P डेल्टा V
और यहाँ पे भी आर कांस्टेंट है, इस पे चेंज नहीं जाएगा, तो ये बनेगा आर डेल्टा टी के इक्वल, और इसका नाम दे दें पार्ट नंबर 3। अब आपके पास ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में आपने इंसर्ट करना है। अब यहां पे देखें जी, ये इक्वेशन, ये पार्ट 1, ये हमारे पास मेन इक्वेशन है, इसमें वैल्यू लगा रहा हूं। ये देखिए Q की वैल्यू हमारे पास पार्ट 2 से आएगी। Q किसके बराबर है? CP डेल्टा टी के। इसी तरह डेल्टा U की वैल्यू कहां से आएगी? ये पार्ट 1 से, डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा टी। और P डेल्टा V ये हमारे पास थर्ड पार्ट से आई, that is P delta V is equal to R delta T. So putting these values, putting part 1, part 2 and part 3 in equation number 1, तो ये आप इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इंसर्ट करने लगा हूँ। अब देखिए Q की वैल्यू जो है वो यहाँ पे गिवन है। Q किसके बराबर है? CP डेल्टा टी के। ये आपने इस इक्वेशन में दर्ज करनी है। तो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास CP डेल्टा टी के इक्वल। अब नेक्स्ट में देखिए डेल्टा U की वैल्यू किसके बराबर है? डेल्टा U आपको पार्ट 1 से नजर आए, किसके बराबर है? CV डेल्टा टी के। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे CV डेल्टा टी के इक्वल लगा दें, प्लस P डेल्टा V। आप देख रहे हैं P डेल्टा V इज दिस वन, आई मीन द थर्ड पार्ट। P डेल्टा V किसके बराबर है? R डेल्टा टी के। R डेल्टा टी आप यहां पे इंसर्ट करें। अब यहां पे डेल्टा टी इज कॉमन, सो डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से आप डिवाइड कर दें तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R। CV को इधर शिफ्ट कर दें तो स्टूडेंट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये रिलेशन आपने स्टूडेंट्स प्रूव कर दिया। और यहां से हमें ये भी नजर आ रहा है, आप देखिए CP इज इक्वल टू CV प्लस R इसमें ऐड करते हैं तो ये CP के बराबर होता है। तो इसलिए यहां से हमें ये भी पता चल रहा है कि CP जो है दैट इज ग्रेटर देन CV। तो CP मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस मोर थिंग्स। थैंक यू ऑल।